हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व से चैप्टर नंबर 12 छत्रपति शिवाजी महाराज। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो पाठ का सारांश है उसको पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास के महापुरुषों में शिवाजी का नाम प्रमुख है। यहाँ पे को काट करके का लिख लीजिएगा। वे जीवन भर यहाँ पे भर वे जीवन भर अपने समकालीन शासकों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। इनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी बचपन से ही अपनी माता के परम भक्त थे। दादाजी कोंडदेव ने की देखरेख में शिवाजी को सैनिक शिक्षा मिली और घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग तथा अन्य सैनिक कार्यों में शीघ्र ही निपुण हो गए। जब शिवाजी 20 वर्ष के थे तभी उनके दादा की मृत्यु हो गई। अब शिवाजी को अपना मार्ग स्वयं बनाना था। भावल प्रदेश के साहसी नवयुवक की सहायता से शिवाजी ने आसपास के किलों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। बीजापुर के सुल्तान से उनका संघर्ष हुआ। शिवाजी अनेक किलों को जीता और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से मुगल बादशाह और औरंगजेब को चिंता हुई। अब शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब ने अजमेर के राजा अजय सिंह को भेजा। जब जय सिंह के साथ शिवाजी आगरा पहुँचे तब नगर के बाहर उनका कोई स्वागत नहीं हुआ। मुगल दरबार में भी उनको यथोचित सम्मान नहीं मिला। स्वाभिमानी शिवाजी यह अपमान सहन न कर सके। वे मुगल सम्राट की अवहेलना करके दरबार से बाहर निकल गए। औरंगजेब ने महल के चारों ओर पहरा बैठाकर उनको कैद कर लिया। वह शिवाजी का वध करने की योजना बना रहा था। इसी समय शिवाजी ने बीमार हो जाने की घोषणा कर दी गई। ब्राह्मणों और साधु संतों को मिठाई की टोकरियां भिजवाने लगे। बहंगी में रखी एक और की टोकरी में स्वयं बैठकर वे आगरा से बाहर निकल गए। शिवाजी बहुत प्रतिभावान और सजग राजनीतिज्ञ थे। उन्हें अपने सैनिकों की क्षमता और देश की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए उन्होंने दुर्गों के निर्माण और छापामार युद्ध नीति को अपने शक्ति संगठन को आधार बनाया। शिवाजी की ओर से औरंगजेब का मन साफ नहीं था, इसलिए संधि के 2 वर्ष बाद ही फिर संघर्ष आरंभ हो गया। शिवाजी ने अपने वे सब किले फिर जीत लिए जिनको जय सिंह ने उनसे छीन लिया था। सन 1674 ईस्वी में बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक हुआ। उसी समय उन्होंने छत्रपति की पदवी धारण की। इस अवसर पर उन्हें बड़ी उदारता से दीन दुखियों को दान दिया। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र के सारे प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया। शिवाजी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का महान संकल्प किया और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। शिवाजी सच्चे अर्थों में एक महान राष्ट्र निर्माता थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर पेशवाओं ने भारत में मराठा शक्ति और प्रभाव का विस्तार कर शिवाजी के स्वप्न को साकार किया। अब इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, शिवाजी को अपने आरंभिक जीवन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर में लिखेंगे, शिवाजी का बचपन पिता के स्थान पर माता के संरक्षण में गुजरा। जब वे 20 वर्ष के थे बाबा का देहांत हो गया और उन्हें अपना मार्ग स्वयं बनाना पड़ा। बीजापुर के सुल्तान से उनका संघर्ष हुआ। अफजल खान ने उनके साथ छल किया, तब उन्होंने बघखन से उसे मारा। औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान से टक्कर ली और उनको पराजित किया। मुगल शासक औरंगजेब उनका प्रारंभ से ही शत्रु बना रहा, जिससे शिवाजी को संघर्ष करना पड़ा। यही शिवाजी की कठिनाई थी। प्रश्न नंबर 2 है, शिवाजी को मराठा राज्य की स्थापना करने में क्यों सफलता मिली? उत्तर में लिखेंगे, बचपन से ही शिवाजी
के निडर व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। उनकी माता बहुत धार्मिक थी। उन्होंने धार्मिक नौयुवकों की मदद से आसपास के किले जीतकर रायगढ़ को राजधानी बनाया। उन्होंने छापामार नीति से काम किया और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। शिवाजी प्रतिभावान और सजग राजनीतिज्ञ थे। वे जैसा मौका देखते थे वैसी नीति बनाते थे। वे मुगलों के राज्य पर छापा मारते थे, जो कभी कभी उन्हें मित्र भी बनाए रखते थे। इन्हीं कारण से उन्हें मराठा राज्य की स्थापना में सफलता मिली। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, शिवाजी की रणनीति पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। उत्तर में लिखेंगे, शिवाजी बहुत प्रतिभावान और सजग राजनीतिक थे। वे अपने सैनिकों की क्षमता और देश की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए उन्होंने दुर्गों के निर्माण और छापा मार युद्ध नीति को अपने शक्ति संगठन का आधार बनाया। प्रश्न नंबर 4 है, किस आधार पर आप कह सकते हैं शिवाजी एक योग्य शासक थे। उत्तर में लिखेंगे, शिवाजी एक योग्य शासक थे। कठिन परिस्थिति में उन्होंने मराठा राज्य की स्थापना की तथा विशाल मुगल साम्राज्य से टक्कर ली। दुर्ग निर्माण और छापा मार नीति से सैनिक शक्ति सुदृढ़ की, धार्मिक सहिष्णुता से प्रजा का मन जीता। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, अत्याचारों का दमन किया और धर्मनिरपेक्ष मराठा राज्य की नींव डाली। प्रश्न नंबर 5 है, शिवाजी के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, शिवाजी एक कुशल योद्धा थे, बहुत प्रतिभावान और सजग राजनीतिक थे। वे सभी धर्मों का सम्मान आदर करते थे। उनके राज्य में स्त्रियों का बड़ा सम्मान किया जाता था। उनके राज्य में हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता थी। उनका राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य था। अपनी प्रजा तथा सैनिक की सुख सुविधा को वे विशेष ध्यान रखते थे। यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।